आज प्रदीप सार क्लासेस के जो अच्छी बार फेलिसिटेशन प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित एनएस के वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर इंजीनियर टोको अनुज जी और गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेशल इनवाइटीज हवा बगलू जी, चेयरमैन बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, राजेश दवे जी उपस्थित, इसके फाइनेंस सेक्रेटरी, कासोंग चेदान जी उपस्थित, आस्को के जनरल सेक्रेटरी और सभी तागे लपुंग जी, हमारा वेस्ट कामिंग जिले के इंचार्ज एनएस की और नरमू सोनम जी सेक्रेटरी इस कमिंग इंचार्ज एंड हमारा छोटे भाई जामुजा जी, उनके पूरे टीम यहाँ से आए हुए एंड डॉक्टर राधक ब्लांगे जी जो हमारा नरी वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन और सीनियर मेंबर्स ऑफ नरी वेलफेयर सोसाइटी और हमारे यहाँ अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे भाई रमेश मांगा जी, वीपी आंसू एंड उनके पूरे टीम, खास करके ये जो प्रदीप सार क्लासेस के चेयरपर्सन मेरा मेरे खाओ है आपी पायंग यंगा नरी जी चेयरपर्सन और प्रदीप सार और साथ में यहाँ का ऑनर हमारा एनएस पे वाइस प्रेसिडेंट है वेस्टर्न में हमारा काव सोकिया जी और सभी उपस्थित हमारे जैसे कि डॉक्टर काव पोस्टिंग उपस्थित हमारा मेरे मित्र फॉर्मर आस्को के वाइस चेयरपर्सन हमारा चाऊ यंदा जी, हमारा तागुंग नरी जी, सभी नरी वेलफेयर सोसाइटी से भी सभी सीनियर उपस्थित और हमारा डिप्टी डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई मोनी बायंग जी और एक्चीवर्स। ये कार्यक्रम आज का जो कार्यक्रम रखा है ये बहुत ही एक अच्छा रखा है। हाँ, हमें कुछ दिन पहले वो काउसिया हमारा घर में आए थे और हमको बोला कि कहीं ऐसा एक प्रोग्राम है और हमारा प्रदीप सार क्लासेस में मेरे ही जगह में ये इंस्टीट्यूशन हमें खोला है 3-4 साल पहले और 189 के करीब एपीसीएस एपीएसएसबी में पास आउट हुआ है। अब तो सुन के हम सरप्राइज हुआ, अरे वो काम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज भी होना है और ऐसा काम के लिए हम कभी ना नहीं बोलेंगे। बाकी काम में हम जरूर सोचेंगे लेकिन इस काम में हम कभी ना नहीं बोलेंगे। ये बहुत ही अच्छा काम और हमको ये भी बताया कि ऐसा बहुत सा स्टूडेंट है, किसी को फी का कमियां होते थे, किसी को कोई दिक्कत होते थे, कई हमने इस चीज को भी हम सभी को कंसिडर के साथ उनको पढ़ाया और उनमें से अभी का जो पास आउट हुआ उनमें से कई लोग पास हुआ। मेरा तो एकदम रोंगटे खड़ा हो गया, ये अच्छा काम है, इतना अच्छा काम किया। और मैं काओ आपी नरी को और प्रदीप सर उनके काउ सोचिए आपका और फैकल्टी पूरे टीम को मैं उनके हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा काम, ये एक एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि हम बाहर में नहीं, कॉलेजों में नहीं, दिल्ली मुंबई में नहीं पढ़ के भी, दूसरा सिटी में नहीं पढ़ा के भी हमारा ये क्लासेस हम अरुणाचल
और अपने घर से भी हम अच्छी शिक्षा दे सकता है। दिस इज द वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा काम किया है। तो कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने जो अभी हमारा अचीवर लोग स्टूडेंट जो पास आउट हुआ है हमने, शायद आई थिंक सरकार से तो आप लोगों को, कई लोगों को हमारे हाथों से भी वहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए गए हैं। ऑनरेबल सीएम साहब हम लोग प्रोग्राम रखा है। ये खास करके आज का प्रोग्राम ये यहाँ में प्रदीप साहब का क्लासेस में जो पढ़ाई हुआ है, बहुत ही अच्छा, ये अच्छा काम हुआ है। और कहता है कि आप लोग सब जानते हैं, जब से अपने सरकार आने के बाद, पेमा जी की सरकार आने के बाद, टीम अरुणाचल की सरकार आने के बाद जो ट्रांसफॉर्म हुआ अरुणाचल प्रदेश में, जो रिफॉर्म हुआ, चाहे वो हर क्षेत्र में, अभी इतना जो आप लोगों ने पास आउट हुआ एपीसीएस में, एपीएसएसबी में, कितना कितना लोग, कितना काफी पास आउट हुआ। और पहले जमाना नहीं है। अभी आप लोगों ने जो जो सर्टिफिकेट, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला है, जो आपने पास आउट हुआ है, वो वन ऑफ द 17, 15, 16, 17 लाख का वो क्लीन मेंटलिटी वालों ने, आप लोगों ने आज पास आउट हुआ है। जिन्होंने जो एपीसीएस मिल रहा है, एपीएसएसबी मिल रहा है, इंजीनियरिंग मिल रहा है, चाहे वो सीओ ईएसी जो भी हो। और हमें पता है कि ये सरकार को मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है, हम सब दिख रहा है गवर्नमेंट के सिस्टम में। हमारा तोको अनुज जी ने वो सही एक दो बार जिक्र किया, हमारा हनी ने जिक्र किया, हम लोग को सिस्टम को, हम लोग को पता है कि अरुणाचल को अगर फ्यूचर को मजबूत बनाना है, एक मजबूत बनाने के लिए क्या चीज को हमको ध्यान देना हो। हमारा सरकार का जो सिस्टम में जो बैठे हुए हैं, जो सरकार का सिस्टम में जो काम करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, उन लोगों को, उनके पास में वो ऐसा जानकारी, एक अच्छा विकसित और विचार अच्छा जानने वाले सभी लोग वो सिस्टम में बैठना चाहिए। मैं किसी को कंडेम नहीं करता हूं, किसी को मैं गलत भी नहीं बोलेगा। अभी जो अरुणाचल प्रदेश में जो ऑफिसर आप आने वाला में दिखिए, आने वाला 15-20 साल में दिखिए, अरुणाचल प्रदेश की जो सिस्टम है, जो हमारा, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, ब्यूरोक्रेट में हो, टेक्नोक्रेट में हो, वो अच्छे लोग, आप लोग का जैसे ब्रेनी लोग के हाथ में, आप लोग सरकार का सिस्टम में आप लोग आगे बढ़ाएंगे। इस चीज को देखकर, ऐसे ऐसे विजन को देख के हम लोगों ने, ये पेमा जी के सरकार ने ये ट्रांसफॉर्म एंड रिफॉर्म, ये अभी एपीएसएसबी में बोलो, पहले तो हम लोग का पहले का जमाना में, अभी तो कुछ साल के बाद हम लोग को सरकार आने के बाद आप लोग देखा होगा कि हम लोग को लीडर लोग को भी तंग करता था, नौकरी देना पड़ेगा, नौकरी दीजिए, इस प्रकार का अरुणाचल में हुआ करता था। अभी तो वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। अभी आप अच्छा मेरिट बेस पे पढ़ के आइए, आप मेरिट बेस पे नौकरी भी मेरिट बेस पे मिलेंगे। इस प्रकार का जो सिस्टम जो है, ये बहुत ही अच्छा सरकार ने, हम लोगों ने काम किया है। और पेमा जी के सरकार में मैं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म किया है तो यही किया है। वो तो बहुत है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट जो हम लोगों ने, उस समय में जब हम लोग ये करने जा रहा था, कई मिनिस्टर, कई एमएलए लोग अपोज किया है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम लोग को पॉलिटिकल लीडर लोग का हाथ में अपॉइंटमेंट नौकरी होना चाहिए। अभी इतना ही नहीं, आप लोग देखे होंगे कि अभी एमटीएस का भी अभी एपीएसएसबी में रिक्रूटमेंट होने वाला है। इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं, जिसमें से आप लोग ने मिला, कितना ये ब्रेनी वाले लोग को अभी नौकरी में भी मिलेंगे। और खास करके हमेशा बोलता है कि पहले बोलते थे, स्वामी विवेकानंद का एक थॉट है कि मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
हमारे लोग देश का जब देश नेशन तब मजबूत होगा, हमारे लोग सब वेल हर सेक्टर में, नॉट ओनली एजुकेशन, नॉट ओनली नौकरी में, हर क्षेत्र में हमारे लोग को सब जानकारी होगा, सब जानने वाले लोग होंगे, तब नेशन बिल्डिंग जो तगड़ा होगा। हाँ, हम तो हमेशा एजुकेशन के क्षेत्र में, जब से हमको ये हमारा अपने वहाँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सभी, हमारा लीडर लोग, सपोर्टर लोग सभी उपस्थित है यहाँ, कि हमारा जब से हमें लोगों ने आशीर्वाद दिया अपने चुनाव क्षेत्र में, हम नंबर 1 एजुकेशन सेक्टर में ही हमने, क्योंकि ये देश हमेशा रहेगा, प्रदेश हमेशा रहेगा, समाज हमेशा रहेगा, हम सब हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए हम जब तक है इस एक ही चीज हमको एजुकेशन क्षेत्र में आगे बढ़ा के आगे काम करके, ताकि देश और प्रदेश का मजबूत, समाज का मजबूत, वही है एक रास्ता। इसी पे हम समाज के लिए, फ्यूचर के लिए, देश के लिए हम अच्छा हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोदी जी ने कहते हैं, अपना प्रधानमंत्री जी ने क्या बोलते हैं, विकसित भारत 2047 में भारत की विकसित होना, जो आजादी के 100 साल। और अपने अरुणाचल प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा जी कहते हैं कि विकसित अरुणाचल 2047। हम सब भारत के विकसित के लिए अपने प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहीं का भी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एजुकेशन में, कोई भी क्षेत्र में हो, विकसित भारत और विकसित अरुणाचल के लिए हम लोग को एक कंट्रीब्यूशन करना है, एक कदम विकसित भारत के लिए और विकसित अरुणाचल के लिए हम सबको काम करना। इसलिए ये प्रदीप सर का क्लासेस, what I think, what I feel, this is the one of the best contribution for विकसित भारत और विकसित अरुणाचल। और हमारा जो था आपकी पायंग यंदा चेयरपर्सन को और आपका प्रदीप सर, आपने बहुत अच्छा काम अभी ये सुनने में आया 2022 समथिंग आपने खोला है, आप लोगों ने ये शुरू किया इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा, उसको आगे बढ़ाइए। हमें पूरा पता है पिछले 5 साल में जो हम सरकार में रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमको पता है कि हमारे प्रदेश के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग, हमारा युवाओं में हर क्षेत्र में क्षमताएं हैं, हम पढ़ सकते हैं। हमारे लोग आईएएस आईपीएस भी अभी आने वाला में, देखिए ये एपीसीएस को भी हम लोगों ने आईएएस जो यूपीएससी पैटर्न में कैबिनेट में उसको निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हम लोग को सलाह दिया कि कैबिनेट में पहले का वो सिस्टम नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर ये पैटर्न यूपीएससी पैटर्न अगर एपीसीएस का अगर सिस्टम कर देंगे कि हमारे लोग वह दिल्ली में भी यूपीएससी को भी क्रैक कर सकते हैं, उस पैटर्न के हिसाब से ये बनाया यूपीएससी भी, एपीएससी में यूपीएससी पैटर्न में बनाया। हाँ, तो इस प्रकार का ये सरकार जो काम कर रहे हैं। तो एक ही चीज हमारे युवाओं से मेरा एक अनुरोध है कि एक सरकार अच्छा काम कर रही है और अरुणाचल के डेवलपमेंट में सब जानते हैं कि गवर्नमेंट, चाहे वो डिजिटल वे में बोलिए, एयर वे बोलिए, रेलवे बोलिए, वाटर वे बोलिए, हाईवे बोलिए, जिस प्रकार से जो भारत सरकार के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी की सरकार जो काम कर रहे हैं, वो आप सब गवाह है, आप सब गवाह है। सिर्फ इतना ही हम लोग को नहीं करना कि अपने प्रदेश में अब डेमोक्रेटिकली आप सरकार में अगर कई गलतियां है तो लिख के डेलीगेशन आइए, हम लोग वेलकम करते हैं। हम राउंड टेबल पे चर्चा करेंगे, हमारे लोगों को सलाह मसला को सुनेंगे। कोई भी आपका एनजीओ हो, कोई भी यूनियन हो, सरकार ये नहीं सुनने वाला नहीं है, सुनते हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सरकार है। सुन के एक 4 टेबल के अंदर पे हम लोग, 4 दीवार के अंदर पे राउंड टेबल में हम लोग समाधान करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं कि कहीं से जाएगा बर्न कॉल, एक आदमी डिक्लेयर कर, अभी बर्न कॉल का कंपटीशन है, इस प्रकार का हो रहा है। नुकसान किसका है आप लोग बताइए। आप लोग को मैं
पिछले यहाँ में हमको मीडिया वाला भी हमको पूछ रहे थे, हम बताया पिछले बार 2 दिन का बंद कॉल हुआ, इंडिगो फ्लाइट ने डाइवर्ट कर दिया कि हम अरुणाचल क्या आएगा, इतना दुनिया में इतना रूड है, इंडिया में इतना रूड है, आपको अरुणाचल नहीं आने से क्या दिक्कत पड़ता है, एक वे काटने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हम ये बंद कॉल पे वहां से पैसेंजर नहीं आ रहा, आया लेकिन असम का लोग आया, यहाँ से जाने वाला नहीं है, 2 बार खाली किया। माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू साहब ने दिल्ली में जाकर उनको रिक्वेस्ट करके, आपको वहां का मंत्री जी को रिक्वेस्ट करके वो इंडिगो को फिर चालू करवाया। मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि उन लोग अपना, हम लोग का ट्रेवल लोग तो थोड़ा तेमा छोटा है, हाँ, वो नेहरू सोच रखता है, नेहरू, मेरा नहीं हो तो तुम्हारा आपका क्या होगा, हाँ, आप ऐसे एक जीत में नेहरू में कॉमन फ्यूचर को और स्टेट के लिए बहुत कम लोग। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं, आज सभी लोग यहाँ उपस्थित है हमारे, तो मीडिया भी वह रिकॉर्डेड हो रहे हैं कि इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जहां शांति है वहां उन्नति है, डेवलपमेंट जहां है वहां पीस जब तक नहीं होगा वो कभी डेवलपमेंट आप दिखाई नहीं देगा। अभी यहां में देखिए, आप लोग को गौरव की बात है, अपने सरकार आने के बाद में अपने जो जितना जो पढ़े लिखे स्टूडेंट लोग, हम यहाँ से जब जाता है रात को, वहां हम लोग क्या बोलता है वो जो चिपू तक पूरा जितना गुवाहाटी में, दिल्ली में जो फ्रांचाइज लोग जो कंपनी है, पूरा दुकान हमारे प्रदेश में एशिया में पूरा है, ईटानगर में है, नाहरलगुन में, देखिए इतना अच्छा लगता वो, लेकिन वो दूसरा नॉन ट्रेवल वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो अपना यहाँ का युवा लोग काम कर रहा है, कितना गर्व की बात है। वो बंद कॉल होते रहेगा, झमेला करते रहेगा, कौन कंपनी यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो एक दिन ऐसे होते होते ट्रेन भी कैंसिल हो जाएगा। इस सोच को रखता नहीं, इसलिए हमको तो अभी हमारा अनुज जी को हम रिक्वेस्ट करा था, अनुज जी एआई का नाम मत बोलिए, हमने कौन सा गलत बोला। आज का जमाना जो है एआई एंड जीपीटी का जमाना है, चैट जीपीटी एआई का जमाना है। एआई में क्या है कि आप मोबाइल में भी देखिए कि एग्जैक्ट आदमी बनाकर वो क्या क्या एआई में टोटली वो जो इस टाइप को बना सकता है। हमको मीडिया ने इंटरव्यू लिया, हम बोला देखिए आजकल एआई में भी ट्यून भी उस प्रकार का बना देते हैं, हाँ, लेकिन इस प्रकार का कर देते हैं। हम बोला एआई का से भी हो सकता है, क्योंकि हम तो सीधा आदमी है, हम तो सच को बोलते हैं और काम भी करेगा, हम सच को ही करेगा, दुनिया कुछ भी बोले। हम बोला एआई का भी हो सकता है, लेकिन हमारा पुलिस ने अगर ऐसा गलत किया, इसका हम कड़ा से कड़ा सजा देंगे और उसका नौकरी भी हम टर्मिनेट करेंगे, उसका हम इंक्वायरी छानबीन कर रहे हैं। उतना में पूरा सोशल मीडिया में तो हमको पूरा इस टाइप का मन है, हमेशा पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच के साथ, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना है। हम नेगेटिव जो सोचता है ना, माइंड देखिए, माइंड उतना है, मेरा ब्रेन उतना है कि जो आपका पास है, आपका ब्रेन में इतना, मेरा उतना ही है, लेकिन इस ब्रेन को खर्च करने के लिए आप खुद को जानना होगा। इस धन को, ब्रेन को खर्च करने के लिए आप नेगेटिव में खर्च करेगा, डिस्ट्रक्टिव में खर्च करेगा, वो आपके लिए नुकसान है। इसी ब्रेन को आप पॉजिटिव में और कंस्ट्रक्टिव में आप खर्च कीजिए, वो कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलेगा। ये हमारा युवाओं से, आप सबसे मेरा सजेशन है। इसलिए आप लोग को हम बहुत बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मेरा अंतरी हृदय से मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि हमें पूरा विश्वास है आप लोग अच्छा काम करेगा। जिन्होंने जो इंजीनियरिंग जेई में पास किया वो अच्छा काम करेगा, और ये प्रदेश, ये आप सबका अच्छा काम है, आप सबका इसी में फ्यूचर उसको कंट्रीब्यूट अच्छा वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में, सर्विस में अच्छा डिलीवरी करके जनता में वो काम करना, हमें पूरा विश्वास है अच्छा काम करेंगे। और हमेशा
हमें अनुज साहब ने जो कहा कि काम पे ओनरशिप लेना, सर गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट नौकरी करने वाला गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। वी ऑल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेके all elected representative, we all are the government servant, public servant. We are public servant. पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है, जनता के चुनते हैं, वो हमारा राजा पब्लिक है। पब्लिक के बाद, पब्लिक हम लोग को चुनने के बाद, गवर्नमेंट बनाने के बाद में सिस्टम को देखने के लिए बोलते हैं कि हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट का काम करने के लिए। वी आर पब्लिक लीडर भी, हम जनता का सर्वेंट है, वी आर पब्लिक सर्वेंट। इस प्रकार का ओनरशिप लेना, इस प्रकार का विचार लेके काम करना, वो काम अच्छा रहेगा। इसलिए इसी चंद शब्दों के साथ हम बहुत ही और अच्छा लगा है, इसको, इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाइए। मौका और आपके प्रदीप सर, आपके पूरे टीम को मैं हृदय से मैं बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ। और भी आगे बढ़ाइए, यूपीएससी के लिए भी कोशिश कीजिए। आपने आरआरबी का वो भी बताया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी हमारे यहाँ का लड़का वहाँ भी अप्लाई हुआ। ये कितना अच्छा गर्व की बात है। इस प्रकार का और आगे बढ़ाइए। और हमको बहुत ही अच्छा लगा कि इस इंस्टीट्यूशन में ये सरकार का तरफ से नहीं, ये सरकार का तरफ से नहीं, हमारा तरफ से प्रदीप और कावा अपी, हमको देख के बहुत अच्छा लगा। और स्पान कीजिए, आपको जो भी क्लास में अगर कमी करती हो उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। मेरा तरफ से, इट इज नॉट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हाँ मीडिया रिकॉर्ड कीजिए, ये सरकार की तरफ से नहीं, मेरा तरफ से हम 10 लाख रुपया का अनाउंस करके जा रहा है ओनली प्रदीप सर क्लासेस इंस्टीट्यूशन के लिए। और हमें पूरा विश्वास है और बच्चे सब पढ़े, हमें अच्छा से और आगे बढ़ाइए। और ये वन ऑफ द, आई थिंक ये एक अच्छा कदम आपने अच्छा काम किया है। ये वन सोशल, एकदम ये है सोशल सर्विस काम, ये है विकसित भारत का कंट्रीब्यूशन। हाँ, ये है विकसित अरुणाचल का कंट्रीब्यूशन। इसको इस पॉजिटिव सोच के साथ और हमें बुलाया, वो कहा आपके पूरी टीम बुलाया। मैं हृदय से आप सबको, एक ही बार लोग को जो नौकरी मिले हैं उन सबको बेस्ट विशेष देते हुए, और आप जो प्रदीप सर क्लासेस का टीम को मैं अंतरिक हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा बात तो यही रहता हूँ। थैंक यू।